आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तथा बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे तो उसे विलोपन विधि से करेंगे। तो x धन y बराबर 5 को समीकरण 1 मान लेंगे तथा 2x ऋण 3y बराबर 4 को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो दोनों समीकरणों के चर वाले गुणकों को समान कर लेंगे, किसी भी एक चर वाले गुणकों को। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो हम 2 से गुना करेंगे तो दोनों समीकरण में x चर वाले गुणक समान हो जाएंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमें नया समीकरण प्राप्त होगा 2x धन 2y बराबर 10। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब अगली स्टेप यह रहती है कि किसी भी एक चर को विलुप्त करना है, तो जब विपरीत चिन्ह रहेंगे तब एक चर विलुप्त होगा। तो समीकरण के अकॉर्डिंग हम या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम समीकरण 2 और 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें घटाना है तो समीकरण दूसरे के पूरे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर धन का चिन्ह तो ऋण होगा, यहाँ पर धन का चिन्ह तो यहाँ ऋण होगा तथा यहाँ धन का चिन्ह तो ऋण होगा। दोनों सेम चिन्ह है तो कट जाएंगा और यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण ऋण धन होगा तो ऋण 5 आएगा और 10 में से 4 जाएंगा तो ऋण 6 आएंगा। तो दोनों चिन्ह कट जाएंगे तो y का मान निकालना है तो हमें y का मान 6/5 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम समीकरण 1 लिखेंगे। तो हम y का मान लिखेंगे तो 6/5 लिखेंगे। अब हमें x का मान निकालना है तो बाकी संख्या पक्षांतर होंगे तो 5 ऋण 6/5 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ऋण 6/5 आएगा और x का मान हमें 19/5 प्राप्त होगा। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी एक समीकरण से x और y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बाहर आ जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो 5 ऋण y आएगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 लिखेंगे। अब हम x का मान लिखेंगे तो 2 गुणित 5 ऋण y ऋण 3y बराबर 4 आएगा। अब 2 का गुना 5 ऋण y में करेंगे तो 10 ऋण 2y आएगा और ऋण 3y लिखेंगे बराबर 4। अब दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो ऋण 5y आएगा बराबर 4। अब y का मान निकालना है तो ऋण 5y बाहर आ जाएगा और 10 पक्षांतर होगा तो 4 ऋण 10 आएगा। ऋण 5y बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो ऋण 6 आएगा। जिसमें बराबर का चिन्ह और दोनों सेम चिन्ह है तो कट जाएंगे तो y का मान हमें 6/5 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम समीकरण 3 लिखेंगे। अब हम y का मान लिखेंगे तो x बराबर 5 ऋण 6/5 आएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा और सॉल्व करेंगे तो 25 ऋण 6 आएगा। 25 में से 6 जाएगा तो 19/5 आएगा। तो x का मान हमें 19/5 प्राप्त होगा।